हरे कृष्णा, जय जगन्नाथ। असत्यम अप्रतिष्ठम ते जगत आहुर अनीश्वरम अपरस्पर संभूतम किमन्यत काम हैतुकम। यह भगवत गीता 16वीं अध्याय श्लोक संख्या 8 से है। अनुवाद यह है कि उन्होंने कहा है यह दुनिया अवास्तविक है कि कोई नींव नहीं है और कोई भगवान नहीं है। यह यौन इच्छा का उत्पादन करता है और वासना के अलावा कोई कारण नहीं है। इसलिए यदि आप भगवत गीता या अन्य किसी आध्यात्मिक विषय पर बात कर रहे हैं, नास्तिक सिद्धांत के सामान्य विचार यह है कि कोई भगवान नहीं है, क्योंकि भगवान के नाम पर बहुत सारे अत्याचार होते हैं। अगर भगवान होते तो भगवान सामने जरूर आते और वह उनकी मदद करते। इसलिए कोई भगवान नहीं है। तो कौन इस तरह से कहता है कि भगवान नहीं है? 16वीं अध्याय में कृष्ण गुण प्रदान कर रहे हैं सुर असुर गणाः। इसलिए जिन लोगों को भगवान पर कोई विश्वास नहीं है, यदि आप पूछते हैं कि रचना कैसे हो रहा है, तो वे कह रहे हैं कि यह असत्य है, क्योंकि दुनिया खुद ही वास्तविक नहीं है, कि कोई नींव नहीं है और नियंत्रण में कोई भगवान नहीं है। इसलिए कई चीजें अगर जीवन में हुई है और हम देखते हैं कि यह हमारे नियंत्रण के बिना हो रहा है, इसलिए आपके नियंत्रण के बिना जो हो रहा है, इसलिए यदि इतनी सारी समस्याएं हैं, अगर भगवान हमारी मदद कर सकते हैं तो कोई कारण नहीं है, कोई प्रभाव नहीं है, कोई नियंत्रक नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है, तो हम भगवान पर विश्वास क्यों करें? वे कहते हैं लौकिक प्रकाशन यह कैसे आया है? यह सिर्फ क्रिया और प्रतिक्रिया के कारण होता है और उन्हें नहीं लगता कि यह दुनिया भगवान द्वारा बनाई गई थी। इसलिए उनके लिए आत्मा और पदार्थ के बीच कोई अंतर नहीं है। इसलिए उनके अनुसार सब कुछ शून्य है और जो प्रकाशन मौजूद है वह हमारी अज्ञानता के कारण मौजूद है। तो वे कहते हैं कि उनका जीवन एक सपना है। आपको सपने का आनंद लेना चाहिए, यह सोचने के बजाय कि पाप है, अच्छा और बुरा है, क्योंकि जो तुम्हारे लिए अच्छा है वह मेरे लिए बुरा है और जो मेरे लिए बुरा है वह तुम्हारे लिए अच्छा हो सकता है। तो एक आदमी का भोजन दूसरे आदमी का जहर है। इसलिए कभी कभी कहा जाता है अज्ञानता ही बेहतर है और समझदार होना मूर्खतापूर्ण है। क्यों? क्योंकि यदि आप जानते हैं कि कुछ सच है, यदि आपको लगता है कि अब ईश्वर है या इस जीवन के बाद मुझे फिर से जन्म लेना है या फिर से मैंने बहुत सारी गतिविधियां की है, तो मुझे नुकसान उठाना पड़ सकता है। इससे बेहतर है अगर आप कहें कि कोई भगवान नहीं है, कोई दायित्व नहीं है, तो मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं। इसे खरगोश दर्शन या बिल्ली कहा जाता है। खरगोश क्या करता है ना, जब कोई जानवर उस पर हमला करने के लिए आता है तो वह आंखें बंद करके चुपचाप बैठता है। एक बिल्ली के साथ एक ही बात, रसोई में जो दूध पी रही है वह अपनी आंखें बंद करके पी रही है। जब कोई उसे पीटता है तो वह सोचती है कि अगर मैंने अपनी आंखें बंद कर ली तब समस्या का हल हो जाती है। तो कुछ और जानवर है, जैसे एक पक्षी उल्लू। उल्लू हमेशा अपनी आंखें बंद करता है। उल्लू इतना बुद्धिमान नहीं है जितना कहानियों में बोला जाता है। यदि आप उसे आंखें खोलने के लिए कहते हैं,
अब आप कृपया अपनी आंखें खोलें सूरज को देखने के लिए, लेकिन श्री उल्लू सूर्य के प्रकाश को नहीं देखना चाहता। इसलिए जो लोग सूर्य के प्रकाश को नहीं देखना चाहते, आप उन्हें क्या दिखाएंगे? इसलिए जीवन क्या है हमें जानना होगा। उन लोगों से नहीं जो लोग अस्तित्व में विश्वास नहीं करते। इसलिए यह एक दर्शन है। नास्तिक अर्थात जो अस्तित्व में विश्वास नहीं करता। इसलिए नास्तिकता और आस्तिकता। नास्तिक दर्शन में यह भी एक दर्शन है जो कुछ लोगों द्वारा बनाया गया है। अगर मैं सड़क पर चल रहा हूं और पुलिस हमें रोकेंगे क्योंकि सिग्नल है, रेड सिग्नल, और मैं कहता हूं कि ओ मुझे ट्रैफिक में विश्वास नहीं है, मैं सिर्फ चला जाऊंगा, तो पुलिस हमसे जुर्माना वसूलेगी। यदि मैं कहता हूं ट्रैफिक में मेरा विश्वास नहीं है, इसका यह मतलब नहीं कि ट्रैफिक पुलिस नहीं है। इसी तरह अगर मैं कहता हूं कि ईश्वर का कोई नियम नहीं है ना, तो आप बच नहीं सकते। आप जन्म, बीमारी, वृद्धावस्था में आने को मजबूर है। आप इन सब चीजों से गुजर रहे हैं। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि कुछ भी नहीं है? तो भगवान में विश्वास करना या ना करना एक विकल्प नहीं है। ईश्वर में विश्वास करना एक आवश्यकता है, सबसे महत्वपूर्ण समझदार व्यक्ति के लिए। क्योंकि जब तक आप पागल नहीं होंगे तब तक आप ईश्वर के नियमों को अस्वीकार नहीं करेंगे। एक अच्छे नागरिक की तरह वह राज्य के कानूनों को अस्वीकार नहीं करता जब तक उसे जेल ना हो जाए और सजा ना मिले। तो मूर्खता से वे सोचते हैं कि वहां कोई नहीं है, लेकिन उन्हें पीट कर जेल में डाल दिया गया। फिर वे समझते हैं कि ओ कुछ शक्ति है। तो आध्यात्मिकता भी नास्तिक सिद्धांतों द्वारा ज्ञात नहीं है। एक नास्तिक सिद्धांत और आस्तिक सिद्धांत है। वैज्ञानिकों के बीच में ऐसे भी वैज्ञानिक हैं जो ईश्वर के अस्तित्व के संबंध में विज्ञान में विश्वास करते हैं। आप देखें, वास्तव में वैज्ञानिकों भी कभी-कभी हम महसूस करते हैं कि भारतीय शिक्षित वर्ग को यह वेद, यह पुराण, वे सभी भारतीय दर्शन है। इसलिए वे यह भी दावा करते हैं कि कुछ प्राचीन तकनीक थे, जैसे कि कोई हिंदू विद्वान थे जिनका कहना है कि पुष्पक विमान था रामायण के दौरान, लेकिन उससे पहले हवाई जहाज था। इसलिए ये सभी पुराणों में है। जैसे अश्वत्थामा महाभारत के अंत में ब्रह्मास्त्र जारी किया। परीक्षित गर्भ में अभिमन्यु का संतान था और उनके पिता की पहले ही मृत्यु हो चुकी है, और वह एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो अपनी मां के गर्भ में पैदा नहीं हुए थे। इसलिए अश्वत्थामा उस शिशु को मारना चाहते थे, तो उन्होंने ब्रह्मास्त्र छोड़ा। इसलिए कृष्ण ने उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया और उन्होंने उस ब्रह्मास्त्र को नष्ट कर दिया। इसलिए इस ब्रह्मास्त्र को एक परमाणु हथियार की तरह माना जाता है। इसलिए जब आप परमाणु हथियार को एक जगह पर फेंकते हैं तो इसका प्रतिकार नहीं किया जा सकता। लेकिन वैदिक काल में वे परमाणु हथियार का उपयोग करना जानते थे, और अगर कोई व्यक्ति यह नहीं जानता है कि जवाबी हमला कैसे किया जाए, तो दूसरा व्यक्ति प्रतिशोध कर सकता है। इसलिए यह वैदिक युग के परमाणु हथियारों की शक्ति थी, और उस समय के सभी मंत्र हथियार थे। यह रसायनों से नहीं बना था। मंत्रों द्वारा परमाणु ऊर्जा का उत्पादन किया जा सकता था। मंत्रों का निर्माण मन से किया जाता था। मनस्त्रायते इति मंत्रः। वे बहुत उन्नत थे क्योंकि उनके पास सूक्ष्म ऊर्जा थी।
सूक्ष्म रूप से वे दूसरों को प्रभावित कर सकते थे। उन्हें कभी बड़ी बड़ी प्रयोगशालाओं की आवश्यकता नहीं थी। उनकी प्रयोगशालाएं ध्यान थी। वे ध्यान कर सकते थे, वे अपनी आंखें बंद कर सकते थे और अभ्यास से वे जानते थे कि हथियार कैसे प्राप्त करना है। वे अपने गुरु से सीखते थे। इसलिए ये सब भागवत और विभिन्न पुराणों में है। कैसे परमाणु हथियार थे, कैसे हवाई जहाज थे। इसलिए जब लोग यह सुनते हैं तो शिक्षित वर्ग के लोग कहते हैं, हां, भारत का इतिहास बहुत महान था। इसलिए हिंदू धर्म के अनुयायियों के रूप में वह बहुत अच्छी तरह से सराहना करते हैं। लेकिन कुछ लोगों का यह कहना है कि उन्हें इस पर आपत्ति है। क्योंकि आप कुछ कहानी की पुस्तकों से बात कर रहे हैं, कृपया मुझे बताएं, भारतीयों ने आज क्या किया है? भारतीयों से विज्ञान में कितना सुधार हुआ है? आमतौर पर लोग कहते हैं कि आर्यभट्ट ने शून्य बनाया है, जिसके द्वारा सभी गणना की जाती है। तो जब यह बताया जाता है, हां, आधुनिक भारतीयों द्वारा भी बहुत अनुसंधान किया जाता है। आर्यभट्ट, उन्होंने दुनिया को एक सूत्र दिया था, 0। इसलिए हमारा पूरा विज्ञान ठीक उसी तरह विकसित हो रहा है। लेकिन फिर भी कुछ लोगों को आपत्ति है, भारतीयों ने केवल शून्य दिया है। लेकिन अमेरिकी भारतीय लोग वही शोध कर रहे हैं। आप लोग बस डींग मार रहे हैं। आप दूसरे ग्रह पर जा रहे हैं, चांद पर उतर रहे हैं, और यह सभी अमेरिकियों और रूसियों द्वारा किया गया था, भारतीयों द्वारा नहीं। इस तरह वे भारतीयों की समालोचना करते हैं। उन्हें हमेशा लगता है कि भारत से जुड़ी कोई भी चीज हम उन्नत नहीं है और हमें इसे स्वीकार करना चाहिए। यह सच है। हम स्वीकार करते हैं कि हम बहुत उन्नत राष्ट्र नहीं हैं। लेकिन फिर भी भारतीय वैज्ञानिकों ने कड़ी मेहनत की है। न केवल आज हमारे पास इसरो अनुसंधान है, केवल अभी नहीं, अतीत में भी अनुसंधान किए गए हैं, लेकिन इसे मान्यता नहीं मिली है। यह तो राजनीति की दुनिया है। जब अंग्रेज भारत पर शासन कर रहे थे, बहुत सारे वैज्ञानिक अनुसंधान हुए। भारत के बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक थे, जैसे जगदीश चंद्र बोस, जिन्हें मान्यता नहीं दिया गया था। भारत में सर सीवी रमन के लिए केवल एक नोबेल पुरस्कार है। अन्यथा ब्रिटिश भारत में यदि कोई भी व्यक्ति कुछ जानने की कोशिश करता है और अनुसंधान करता है, तो उन्हें गुमराह किया जाएगा और उन्हें ब्रिटिश सरकार द्वारा मान्यता नहीं दी जाएगी। वे हमेशा अंग्रेजों को अधिक प्राथमिकता देते थे। इसलिए डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस और मुझे लगता है एक और वैज्ञानिक थे, मार्कोनी, मुझे उनका नाम ठीक से मालूम नहीं है, उन्होंने अपने मित्र को अपने अनुसंधान के बारे में बताया और अगले दिन उन्होंने जाकर घोषणा की कि उन्होंने उस अनुसंधान को किया है। यह केवल उस वैज्ञानिक के साथ समाप्त नहीं हुआ। सर सीवी रमन के चचेरे भाई थे, कई अन्य वैज्ञानिक थे। एक वैज्ञानिक थे डॉक्टर चंद्रशेखर। दशकों का अनुभव था जब भारतीय वैज्ञानिकों ने अपने सहयोगियों या कुछ वरिष्ठ वैज्ञानिकों के साथ कुछ विचार विमर्श किया, तो वे विचारों की चोरी करते थे। वे पहचाने नहीं गए और हिटलर को नोबेल पुरस्कार दिया गया था, लेकिन भारत के कई महान वैज्ञानिकों को नहीं दिया गया था। तो हम बहस कर सकते हैं, ओ भारतीय वैज्ञानिकों ने क्या किया है? नहीं, इतिहास है जहां भारतीय वैज्ञानिकों ने हासिल किया है। आप अनुसंधान कर सकते हैं। इसलिए हम भारत से जुड़े कुछ भी नहीं कह सकते हैं आधुनिक भारतीय विचारों या प्राचीन भारतीय विचारों को कि भारतीय सभी बुरे हैं।
और पश्चिम में सब कुछ सर्वोत्तम है। तो नास्तिक साधनों से जुड़ा हुआ कोई भी चीज का अर्थ है। उन्हें लगता है कि पश्चिम से जो कुछ भी आ रहा है वह सब सुंदर है। हम पश्चिम या पूर्व के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन इस तरह की प्रवृत्ति या सोच कि भारत का सब कुछ खराब है, वास्तव में कुछ नास्तिक लोगों के सिर में है, क्योंकि उन्हें लगता है कि भारत संस्कृति का देश है और भारत का नाम कहते ही आपको भारत को संस्कृति से जोड़ना होगा और फिर आपको भगवान पर विश्वास करना होगा। इसलिए बेहतर है अगर आप कहते हैं कि मैं भगवान में विश्वास नहीं करता। भारतीयों को दूसरों के लिए अच्छा करने के लिए जाना जाता है, यही उनका गुण है। वे कभी दूसरों को नुकसान पहुंचाने के बारे में नहीं सोच सकते। उत्कल प्राचीन उड़ीसा है। अब भी उड़ीसा को उत्कल या कलिंग देश कहा जाता है। स्कंद पुराण में जब मां लक्ष्मी वे यमराज के सामने प्रकट होती है, क्योंकि यमराज हैरान थे कि यह पूरी श्री क्षेत्र इतना अद्भुत स्थान है कि जो कोई भी उस स्थान पर होगा वे वहां पाप से प्रभावित नहीं होगा। तो उसने सोचा कि मेरा क्या होगा। तो माता लक्ष्मी ने कहा कि हे यमराज, हे मेरे प्यारे यम, कृपया इस क्षेत्र में अपने प्रभाव को भूल जाओ। श्री क्षेत्र, पुरुषोत्तम क्षेत्र एक ऐसा पवित्र स्थान है जहां आपका कोई प्रभाव नहीं है। तो यह उत्कल क्षेत्र जगन्नाथपुरी के रूप में, और स्वयं प्रभु व्याख्या कर रहे हैं कि यह स्थान एक दिव्य स्थान है और उत्कल का यह स्थान इतना महान है कि जो लोग उत्कल में रहते हैं वे सामान्य लोग नहीं है। तो यह भारत देश, उत्कल देश, ये सब साधारण स्थान नहीं है, ये सभी बहुत विशेष स्थान है। ये दिव्य स्थान है, इनका बहुत ही आदर्श चरित्र है। स्कंद पुराण में उत्कल के निवासियों को बहुत सुंदर, बहुत उदार, दिल से बहुत अच्छे लोग हैं, यह व्याख्या किया गया है। इसलिए श्री क्षेत्र के इस स्थान पर, जहां हम भी भारत भूमि का हिस्सा हैं, ऐसे महान स्थान जगन्नाथपुरी है। लेकिन हमेशा राक्षस रहेंगे। तो हमेशा दो वर्ग के लोग होते हैं, आस्तिक वर्ग और नास्तिक वर्ग। इसलिए नास्तिक वर्ग के लोग भगवान को भूलने का हर अवसर पाते हैं। इसलिए प्राचीन भारत में एक राक्षस था, एक राजा था। वह काला पहाड़ के नाम से जाना जाता था। वह जगन्नाथ मंदिर के कुछ पुजारियों के द्वारा अपमानित हुए थे। प्राचीन मतलब इतना प्राचीन नहीं, कुछ 100 साल पहले। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने जगन्नाथ मंदिर पर हमला किया और उत्कल में आकर उन्होंने बहुत सारी संपत्तियों को नष्ट कर दिया और उन्होंने जगन्नाथ देवता को चुराकर उसे नष्ट करने की कोशिश की। इसलिए कुछ पुजारियों ने, भगवान जगन्नाथ के भक्तों ने अवशेष इकट्ठा किया। ब्रह्म पदार्थ जो कुछ भी नहीं लेकिन भगवान ही है। इसलिए नवकलेवर के पश्चात भगवान जगन्नाथ को फिर से स्थापित किया गया। इसलिए कुछ अपमान के कारण वह जगन्नाथ मंदिर पर हमला करने के लिए तैयार था। इसलिए बहुत नास्तिक प्रकार के लोग थे, जैसे औरंगजेब। जब वह
आगरा में थे। आप जानते हैं ये मुसलमान राजा कैसे अपने पिता को गिरफ्तार करते थे, इसलिए शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया और बाद में उनके बेटे ने उनका राज्य हथिया लिया और शाहजहां बहुत दूर से घर की जेल में बैठे थे, या जहां उन्हें जेल हुई, और वह सारा जीवन बस अपना ताजमहल देखते ही रह गए। यह व्यक्ति अपने ही पिता से ईर्ष्या करता था, तो दूसरे क्यों नहीं। वही राज्य में मान सिंह मंत्री थे, हिंदू मंत्री थे। उन्होंने वृंदावन में राधा गोविंद जी मंदिर के निर्माण में मदद की थी। यह 7 मंजिला मंदिर था और इसके ऊपर एक दीपक था। तो किसी ने एक उत्सव के दौरान उस दीपक को देखा। किसी ने बताया यह वृंदावन से है, इसलिए वह इतने ईर्ष्यालु हो गए कि उन्होंने आदेश दिया कि मंदिर को नष्ट कर दिया जाए। इसलिए वह अपनी सेना के लोगों को भेजा और मंदिर की 3 मंजिलें नष्ट हो गई और शेष मंजिलों पर उन्होंने बमबारी करने की कोशिश की और पृथ्वी भूकंप जैसा कुछ हुआ। वे नहीं कर सके और वे चले गए। इसलिए जो लोग बहुत ईर्ष्यालु होते हैं, नास्तिक वर्ग, जो लोग अन्य संपत्ति को नष्ट करने की कोशिश करते हैं, न कि वे दूसरे धर्म या इस धर्म से हैं, वे वास्तव में नास्तिक वर्ग के लोग हैं। वास्तव में प्रभु के भक्तों का कोई धर्म नहीं होता। उनका एकमात्र धर्म होता है भगवान से प्रेम करना। धर्मस्तु साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म का अर्थ है भगवान द्वारा दिए गए आदेश। केवल एक धर्म है धर्म, और केवल अधर्म है अधर्म। तो ऐसे लोग होते हैं जो साधु की पोशाक पहने हुए होते हैं, लेकिन वह अधर्म का पालन करते होंगे, इसलिए वह नास्तिक है, वह असुर है। इसलिए आमतौर पर लोग सोचते हैं कि ओ, इस धर्म के लोग उस धर्म के लोगों के साथ लड़ रहे हैं, तो उस धर्म के लोग विरोधी हैं, तो भगवान कहां है। कहा जाता है परो धर्म, अर्थात जो परम धर्म है वह उच्चतम धर्म है, अर्थात जिसके हृदय में प्रभु के प्रति शुद्ध भक्ति होती है, जो भगवान के प्रति प्रेम विकसित करता है, वह ही वास्तविक धर्म है। हमारा सनातन धर्म है सनातन आत्मा को सनातन परमात्मा से जोड़ना, तो यह सनातन धर्म है। इसलिए सनातन धर्म केवल पहचानने के लिए नहीं है कि मैं हिंदू हूं और हम जो भी बकवास करना चाहते हैं वह करें, और उसके बाद कहें कि मैं हिंदू हूं, मैं जो चाहूं वह कर सकता हूं। तो अधार्मिक प्रथाएं हैं, नास्तिक प्रथा, और हम दावा करते हैं कि भगवान के नाम पर हम जानवरों को मारते हैं, इसलिए यह धर्म नहीं है। तो यह एक हिंदू नाम या मुसलमान नाम हो सकता है। असली मुसलमान वह है जिसे कुरान का पालन करना है। असली हिंदू वह है जिसे अपनी भगवत गीता का पालन करना है। असली ईसाई वह है जिसे अपनी बाइबल का पालन करना है। इसलिए जो लोग किसी भी चीज का पालन नहीं करते और उनके पास हिंदुओं, मुस्लिम, ईसाइयों का कोई ट्रेडमार्क सील है, वह धर्म नहीं होता। भगवत गीता, कृष्णा कभी नहीं कहते हैं कि मैं ईसाई धर्म, मुस्लिम धर्म को स्थापित करने आया हूं। उन्होंने ऐसा नहीं कहा। कृष्णा कह रहे हैं मैं धर्म की स्थापना के लिए आया हूं। उन्होंने कभी ईसाई धर्म, मुस्लिम धर्म नहीं बताया। असली धर्म प्रभु द्वारा स्वयं दी जाती है। पूरी भगवत गीता कभी भी हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म के बारे में नहीं बताती। यह केवल धर्मा और अधर्मा, सुरा असुरा, नास्तिकता और आस्तिकता के बारे में चर्चा करती है।
तो हम भगवत गीता के महान दर्शन का अनुगमन कर रहे हैं, हम वैदिक सनातन धर्म का पालन कर रहे हैं। इसलिए हमें वास्तव में भगवत गीता के अनुयायी बनना चाहिए और लोगों को इस भ्रम से बाहर निकालना चाहिए। आमतौर पर लोग घबरा जाते हैं, मुझे धर्म की कोई समझ नहीं है, मुझे ईसाई धर्म पसंद नहीं है, इसलिए मैं मुस्लिम धर्म में बदल जाऊंगा। मुझे मुसलमान पसंद नहीं है तो मैं हिंदू बन जाऊंगा। तो सिर्फ हिंदू या मुसलमान की पोशाक को बदलकर आप अपना धर्म नहीं बदल सकते। तो धर्म क्या है? ईश्वर की सेवा करना ही धर्म है। आप ईश्वर के प्रति प्रेम विकसित कीजिए। ईश्वर के प्रति प्रेम विकसित करना मतलब आप सभी जीवित प्राणियों के लिए प्रेम विकसित करते हैं। आपके पास वास्तविक मानवता है। आप किसी भी धर्म के नाम पर एक बकरी या गाय का गला नहीं काटेंगे और कहेंगे कि बकरी की कोई आत्मा नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि उनका कोई धर्म नहीं है, इसलिए हम उन्हें काट सकते हैं, हम बलि दे सकते हैं, हमारे देवता खुश हो जाएंगे। प्रभु कभी खुश नहीं होंगे जब उनके ही बच्चे मारे जाते हैं। हम इंसान हैं, मनुष्य के रूप में हमारे कुछ अधिकार हैं। उसी प्रकार जानवरों का भी इस दुनिया में रहने का अधिकार है। जीवो जीवस्य जीवनम। जानवरों को अपनी ताकत के एक और जानवर को मारने का अधिकार है, जो कि योग्यतम के अस्तित्व और अस्तित्व के लिए संघर्ष पर आधारित है। प्रकृति ने बनाया है कैसे जीना है, कैसे मरना है। वे जानते हैं कैसे जीना है, कैसे मरना है। मानव को यह सोचने के लिए कत्लखानों को संभाल कर नहीं रखना पड़ेगा कि वैसे भी अगर मैं जानवर को नहीं मारता तो क्या होगा, इसलिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हम शाकाहारी हैं और मांसाहारी लोगों के लिए हमारे पास 2 मांसाहारी दांत हैं। इसलिए हम मांस खाने के पीछे नहीं है, न ही हम मांस खाएंगे। हम सिर्फ धर्म का पालन करेंगे। धर्म का मतलब है कि आपको अन्य जीवित संस्थाओं से भी प्यार करना होगा जो आपके आसपास है। आप किसी को ज्यादा दर्द नहीं दे सकते जितना उनको देने की अनुमति है। जब पति और पत्नी होते हैं, मान लीजिए पत्नी पति पर या फिर पति पत्नी से झगड़ा कर सकता है। यदि यह एक दूसरे के भलाई के लिए है तो किसी भी धर्म में इस तरह का दर्द स्वीकार्य है। यह सामान्य ज्ञान है। हम एक दूसरे की मदद करते हैं तो हम एक दूसरे पर चिल्ला सकते हैं। इसलिए पति पत्नी की लड़ाई को बहुत गंभीरता से नहीं लिया जाता। ऐसा नहीं कि पति एक कुटिल व्यक्ति है और पत्नी को अपने पति द्वारा दिए गए हर दर्द को सहन करना पड़ता है, या पत्नी बहुत ही स्वतंत्र है, वह वही करती है जो सिर्फ उसे पसंद है और वह कहती है कि महिलाएं स्वतंत्र हैं, पुरुष स्वतंत्र है, आपको जो पसंद वही कीजिए और मैं वही करती हूं जो मुझे पसंद है। इसलिए दोनों वास्तव में बुरे हैं। मनुष्य के रूप में हमें न केवल व्यापार के लिए अन्य मनुष्यों के साथ समझ की आवश्यकता है, यह समझ पति और पत्नी, बच्चे, पड़ोसियों सभी के बीच होनी चाहिए। तो यह समझ कैसे दूसरों को सम्मान दे। हमारे परिवार के सदस्यों के साथ प्रत्येक जीवित वस्तु का सम्मान करना चाहिए। एक पति एक पत्नी का सम्मान कर सकता है, एक पत्नी एक पति का सम्मान कर सकती है, इसमें कोई गलत नहीं है। पुरुष या महिलाओं के लिए घृणा की भावना दोनों खराब है। मानवता में जब आप भगवान से प्रेम करते हैं तो आप हर किसी से प्रेम करते हैं। जो वास्तविक आध्यात्मिकता है, असली धर्म कभी यह नहीं सिखाता कि अपने परिवार से, अपने बच्चों से, अपने देश से नफरत करें, या आप दूसरे धर्म के लोगों को मारें या अपने शरीर पर अत्याचार करके खुद को मारें।
यह वास्तविक धर्म नहीं है। भगवान के प्रति वास्तविक भक्ति है जब आप भगवान को याद करके अपना कर्तव्य ठीक से करते हैं। यत् करोषि यत् जुहोसि यद अस्नासि यत् तपस्यसि कौन्तेय कुरुस्व मदर्पणम। यदि आप एक वैज्ञानिक हैं तो आप अपना कर्म करें। यदि आप एक अच्छे धर्मार्थ व्यक्ति हैं तो आप दान करें। यदि आप तपस्वी हैं तो आप तपस्या करें। लेकिन 100 लोगों को मारने के लिए तपस्या नहीं करनी चाहिए। तपस्या का मतलब है आपको कुछ इच्छा पूर्वक से दर्द सहना होगा। जैसे मुझे सुबह उठना, कॉलेज जाना या व्यायाम करना पसंद नहीं है। नहीं, आपको इच्छा पूर्वक से इसे स्वीकार करना होगा। तो वैदिक साहित्य में इस तरह की इच्छा पूर्वक से स्वीकृति की सिफारिश की जाती है। उसी तरह एक साप्ताहिक उपवास, एकादशी व्रत है। यदि आज एकादशी का व्रत है तो आज हम नियमित भोजन नहीं लेते हैं। आज हम कुछ त्योहार, तपस्या, नवरात्रि या किसी त्योहार का पालन करते हैं। तो जब आप उपवास करते हैं अर्थात आपका शरीर मांग रहा है मुझे खाना दो, तुम्हारी जीभ पूछ रही है मुझे दो मुझे दो, आपकी आंखें कह रही है आप कुछ सुंदर वस्तुओं को देखें, आपके कान कह रहे हैं नहीं आप अद्भुत संगीत सुने। तो आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में इस तरह के आराम की सिफारिश की जाती है। जब आप बहुत अधिक भोजन लेते हैं, आप इसमें लिप्त हो जाते हैं, तो इसे अतिव्ययता कहा जाता है। यदि आप बहुत अधिक भोजन करते हैं और आपके जीवन में अतिव्ययता लाने की कोशिश करते हैं तो आप खुश नहीं होंगे। यदि आप एक रसगुल्ला लेते हैं, आप कहते हैं यह स्वादिष्ट है, बहुत अच्छा। दूसरा रसगुल्ला, हाँ बहुत अच्छा। आप अधिक चाहते हैं, हाँ एक और दीजिए। लेकिन यदि आप 25 रसगुल्ला लेते हैं, वही रसगुल्ला जो बहुत स्वादिष्ट था अब वह बहुत कड़वा हो जाएगा। नहीं चाहिए, मुझे मत दीजिए, नहीं। तो इस दुनिया में किसी भी चीज में संतृप्ति बिंदु है। यदि आप नमक चाहते हैं तो आपको सटीक मात्रा का उपयोग करना होगा, फिर भोजन बहुत स्वादिष्ट होगा। आप कहेंगे ओ आज तड़का बहुत अच्छा लगा, आज मेरी सब्जी करी बहुत स्वादिष्ट है। थोड़ा और नमक अच्छा नहीं है। कम नमक तो आप कहते हैं बहुत कम नमक कम होता है। इसलिए नमक, मीठा, मिर्च, कभी कभी स्वाद की थोड़ी विविधताएं हो सकती है। इसका मतलब हमारी जीभ को थोड़ा अधिक नमक या मिर्च पसंद हो सकता है, लेकिन यह नहीं कि 1 किलो नमक या 1 किलो मिर्च पाउडर अधिक हो सकता है। आप स्वादिष्ट महसूस नहीं कर सकते। जैसे एसी किसी को अधिक चाहिए और किसी को कम, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आपको पूर्ण -डिग्री प्राप्त हो सकता है। नहीं, मानव शरीर की कुछ सीमाएं हैं, प्रत्येक व्यक्ति में कुछ अंतर हो सकता है। तो ये अंतर होंगे कहां रहेगा? जहां एक आदमी का खाना दूसरे आदमी के लिए जहर है। लेकिन ऐसा नहीं कि इंसान एक दूसरे से बिल्कुल अलग है कि वे एक दूसरे से बच भी नहीं सकते। इसलिए आपको सभ्यता की आवश्यकता है। जब आप सभ्य होते हैं तो आप भगवान के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं और आप जानते हैं कि आप हर चीज को आसानी से ग्रहण नहीं कर सकते। जैसे राज्य का कानून, हम जानते हैं कि इसे कैसे नियंत्रित किया जाता है। इसी तरह आप ग्रहों का या फिर आप मौसम को नियंत्रित नहीं कर सकते। तो ये सब उच्च व्यवस्था द्वारा हो रहा है। इसलिए वे क्या निष्कर्ष निकालते हैं? ये नास्तिक लोगों का वर्ग कोई नियंत्रक नहीं है। लेकिन भगवत गीता में कहा गया है मयाध्यक्षेना प्रकृति। ये प्रकृति, सामग्री प्रकृति एक नियंत्रक द्वारा नियंत्रित की जाती है। अन्यथा हर दिन कैसे सूरज पूरब में उगता है
और पश्चिम में अस्त होता है, बिना किसी व्यवस्था के। हमारे टीवी प्रोग्राम के प्रसारण के लिए कुछ लोग पीछे बैठकर काम कर रहे हैं, किस समय प्रसारण होगा। कभी कभी टेलीविजन चैनल में सब कुछ करने के बाद भी वे कहेंगे, हमें खेद है, कुछ समस्या है, तकनीकी समस्या, असुविधा के लिए खेद है। इतनी योजना के बावजूद रॉकेट लॉन्चिंग के दौरान अचानक विफलता हो सकती है, इसलिए उन्हें खेद है। यहां तक कि एक परियोजना के पीछे इतने सारे लोगों के होने के बावजूद वह विफल हो सकती है। लेकिन सूरज का पूरब में उगने से लेकर पश्चिम में अस्त होने तक एक दिन की विफलता भी नहीं होती। ऋतुएं बदल रही हैं। एक प्रकृति है जो इतनी व्यवस्थित रूप से काम कर रही है। तो कैसे नास्तिक दृष्टिकोण हो सकता है? हमने न्यूटन जैसे कुछ वैज्ञानिकों के बारे में कुछ कहानियां सुनी है। उनका एक नास्तिक मित्र था। वह हमेशा तर्क करता था कि ईश्वर कहां है। न्यूटन, आइंस्टाइन जैसे आस्तिक वैज्ञानिक भी थे। वे सभी आस्तिक वैज्ञानिक थे। वे ईश्वर में विश्वास करते थे, इसलिए नहीं क्योंकि वे कुछ गणितीय सूत्र जानते हैं तो वे कहेंगे कि कोई ईश्वर नहीं है। वे सभी ईश्वर विश्वासी थे। वे कहते थे, हम ईश्वर को समझने के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान कर रहे हैं। न्यूटन ने एक दिन अपने दोस्त को अपनी प्रयोगशाला में आमंत्रित किया, और जब उनका दोस्त प्रयोगशाला में प्रवेश किया, उन्होंने सौर मंडल का एक मॉडल देखा। सब तैर रहा था, ग्रह गति कर रहे थे, सूर्य वहां थे, पृथ्वी भी। बहुत सुंदर निर्मित मॉडल था। तो न्यूटन अपने आंतरिक कक्ष से निकलकर अपने दोस्त का अभिवादन किया। तो उनके दोस्त ने कहा, बहुत ही सुंदर है न्यूटन, इस सौर मंडल का बहुत अच्छा इंतजाम किया है, बहुत ही सुंदर मॉडल है। तो न्यूटन ने कहा, ओ, मुझे नहीं पता कि यह कैसा हुआ, यह अपने आप आ गया। तो उनके दोस्त ने कहा, ऐ आप मजाक कर रहे हैं, यह कैसे स्वचालित रूप से आ सकता है? आपने बनाया है, आप क्यों कह रहे हैं यह स्वचालित रूप से आया है? इसलिए न्यूटन ने कहा, नहीं नहीं, रात में सोने से पहले मैंने यहां सभी कण रखे थे और सुबह उठते ही मैंने देखा कि सब कुछ स्वचालित रूप से सौर प्रणाली बन गया है। जब उनका दोस्त उनकी बातों को स्वीकार नहीं किया तो न्यूटन ने बताया, देखो, अगर इस सौर मंडल प्रणाली के काम करने के पीछे वैज्ञानिक की आवश्यकता होती है तो जरा सोचो, असली सौर प्रणाली का अस्तित्व एक सर्वोच्च वैज्ञानिक के बिना उस तरह से मौजूद होना, क्या यह संभव है? तो इस तरह के आस्तिक वास्तविक वैज्ञानिक थे जो जानते थे कि इस पूरी दुनिया को बिना गणितीय समीकरणों के नियंत्रित नहीं किया जा सकता। कैसे? बिना किसी सूत्र के, क्योंकि इस दुनिया में सब कुछ बहुत व्यवस्थित है। आप थर्मोडायनेमिक्स के सिद्धांत बता सकते हैं, अर्थात इस दुनिया में सारी चीजें कैसे काम करता है। अगर क्रिकेट की गेंद को एक विशेष गति में फेंका जाए तो यह किस समय बल्ले तक पहुंच जाएगी और किस तरह उस गेंद को मारा जाता है एवं यह किस बल पर जा रहा है, सब कुछ गणना की जाती है। कुछ गणितीय समीकरण है। इसलिए विज्ञान समीकरणों पर काम करता है। जैसे न्यूटन बैठे थे और एक दिन अचानक एक सेब उनके सिर पर गिर गया तो वह समझ गए, ओ, कुछ चल रहा है। और उन्होंने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को इसलिए नहीं बनाया क्योंकि न्यूटन ने उस सूत्र को बनाया था और फिर से इस समीकरण ने गुरुत्वाकर्षण की शुरुआत की। हमेशा गुरुत्वाकर्षण होता है। लेकिन एक दिन न्यूटन को पता चला कि कुछ सिद्धांत है तो उन्होंने एक सूत्र को बनाया। इसी तरह वैज्ञानिक जो इस सूत्र को बना रहे हैं वह जानते हैं कि उन्होंने इसका आविष्कार नहीं किया है, इसलिए वे इसे खोज कहते हैं। यह पहले से ही विद्यमान है,
मैंने कोई नई चीज नहीं बनाया। यह वास्तविक विज्ञान है। वैदिक विज्ञान हमेशा आस्तिकता से भरा था, जहां वे कुछ भी सामग्री हासिल कर सकते थे और वे इसे समाज की सेवा के लिए पेश करते थे, न कि वे कुछ कम शक्ति प्राप्त करते ही शक्ति से दूर हो जाएंगे। आप नास्तिक वर्ग के लोगों को देखें, अगर उन्हें थोड़ी शक्ति या थोड़ा गणित, थोड़ा विज्ञान प्राप्त होता है, वे अपने ऊपर के अधिकार के अस्तित्व पर सवाल उठाने लगते हैं। वैदिक समय में यह भी सामान्य था। पुराणों में कुछ असुर थे। जब वे शक्ति प्राप्त करते थे तो उन्हें पता नहीं होता कि क्या करना है। एक असुर था, बानासुरा। उसके बहुत सारे हाथ थे। ऐसे कई असुर हैं जिनके कई हाथ होते हैं और इतने सारे हाथों के साथ क्या करना होता है वे नहीं जानते थे। इसलिए वे अपने हाथों से पहाड़ों को तोड़ते थे। उन्हें पता नहीं था शक्ति को कैसे नियंत्रित किया जाए, क्योंकि उनके पास ऊर्जा था। एक और वानर था। विभिन्न युगों से वह जिंदा था। दिवीड़ा, उसका नाम दिवीड़ा था और वह वानर आकार में एक राक्षस था, बहुत बड़ा और विशाल था। एक बार वह द्वारका में आकर गांव के लोगों पर हमला किया। वह बहुत शक्तिशाली था। वह लोगों को अपने हाथ में कैद कर और जैसे कुछ कीड़े मकोड़े को आग में डाल दिए जाते या जैसे कुछ पक्षी कीड़ों को पकड़कर उन्हें छेद में डालते हैं, वैसे ही वह लोगों को पकड़कर उन्हें गुफाओं में डालकर उन्हें बंद कर देता और उनके मरने का आनंद लेता। शैतान किस्म के लोग दूसरों के दर्द को पसंद करते हैं, इसलिए वह इस तरह का अत्याचार करता था। इसलिए जब उसने एक दिन बलराम और उनके दोस्तों को देखा, उसने बलराम के दोस्तों को परेशान करना शुरू किया। बलराम के बहुत से दोस्त थे। उसने महिलाओं को भी परेशान किया। इसलिए बलराम नाराज हो गए। एक बड़ी लड़ाई हुई और बाद में बलराम ने उस वानर को मार डाला। वह एक बहुत बड़ा राक्षसी वानर था और वह मर गया। ऐसे बहुत से लोग हैं जो बहुत कम शक्ति प्राप्त करके पागल हो जाते हैं, लेकिन अगर आप उनके समान शक्ति या उनसे भी अधिक शक्ति के प्रभु के महान भक्तों को देखें, जैसे भीम। भीम के पास 10,000 हाथियों की शक्ति थी, बहुत शक्तिशाली। किसी भी त्योहार पर एक हाथी का हमला, यदि आप किसी त्योहार के दौरान या सड़क पर किसी हाथी का हमला करते हुए वीडियो देखा है, इतना भयानक होता है कि लोग भाग जाते हैं। 10,000 हाथियों की शक्ति, आप कल्पना कर सकते हैं उनकी ताकत। बहुत शक्तिशाली थे भीम। वह कभी भी किसी के साथ नहीं लड़ते थे जब तक उन्हें बड़े भाइयों या मां ने आदेश नहीं दिया है। यह व्यक्ति का बुद्धि है। वह किसी पर हमला नहीं करेंगे, हालांकि वे बहुत शक्तिशाली है। वे आस्तिक लोग हैं। भगवान के विश्वासियों का मतलब यह नहीं है कि वे कुछ भी बकवास करेंगे और कहेंगे भगवान के नाम के लिए मैंने ये सब किया है। ईश्वर के प्रेमी हिंसा प्रेमी नहीं होते।
वे दूसरों पर कोई हिंसा नहीं करेंगे जब तक यह उनका धर्म नहीं है। धर्म की रक्षा के लिए ही वे किसी से लड़ते हैं। यह नास्तिक वर्ग और आस्तिक वर्ग के लोगों के बीच एक और अंतर है, सुर और असुर। आमतौर पर जब हम सुर असुर सुनते हैं, हम सोचते हैं असुर का मतलब दानव होना चाहिए। उसके सिर पर सिंह, उसके चेहरे के पास कुछ दांत होंगे। लेकिन कंस ऐसा नहीं था। कंस किसी दांत के साथ एक दानव की तरह दिखाई नहीं देता था। उनकी बहन देवकी थी, जिनका पुत्र कृष्ण थे, इसलिए उनका कुछ अलग लक्षण नहीं था। वह भी उसी राजवंश से हैं, लेकिन वह नास्तिक है। वह कृष्ण को मारना चाहते थे। क्यों वह उनकी मां देवकी की हत्या करना चाहते थे? वह देवकी को जो भी प्रेम दिखा रहे थे, उनके जीवन को प्रभावित करते ही वह समाप्त हो गया। दानव का एक और गुण है कि वह सुविधा में होने पर ही प्रेम और स्नेह दिखाते हैं। प्रभु के भक्त जीवन के किसी भी क्षण में संबंध नहीं छोड़ते। किसी भी कठिन परिस्थिति में वे हमेशा दूसरे व्यक्ति की रक्षा करते हैं। आप देखें, पांडव मुश्किल में थे, लेकिन उन्होंने अपनी मां, अपनी पत्नी की रक्षा करना बंद किया। वे कठिनाइयों में थे, लेकिन वे हमेशा सुरक्षा के लिए उपस्थित थे। यहां तक कि जब वे उस अग्निगृह में मारे जाने वाले थे, तब भी कृष्ण उनके साथ थे, कठिनाइयों में हमेशा। यह एक भक्त का गुण है कि वह कभी शिकायत नहीं करता। पांडवों ने कृष्ण से कभी शिकायत नहीं की, कृष्णा, आप हमारे मित्र हैं, हम बहुत मुश्किलों का सामना कर रहे हैं, आप हमारे साथ हैं, उसका क्या उपयोग है? ना, वास्तव में कुंती महारानी की प्रार्थना में वह कृष्ण से प्रार्थना कर रही है, कृष्णा, हमने बार बार बहुत सारी कठिनाइयों का सामना किया, विपदः, कठिनाइयों को फिर से हमारे पास आने दो, बार बार। क्यों? क्योंकि जब कठिनाइयां थी तो आप हमारे साथ थे। अब इस सब के बाद मुश्किलें खत्म हो गई है। अब आप हमसे दूर जा रहे हैं, आप वापस द्वारका जा रहे हैं। इसलिए वह प्रार्थना कर रही है, कठिनाइयों को वापस आने दें। श्री कृष्ण कृष्ण सखा भावनी धृग। वह प्रार्थना कर रही है, आप कृष्णा है, आप अर्जुन के सखा हैं, कृपया रुक जाइए। इसलिए कृष्णा हमेशा अपने भक्तों, पांडवों, कुंती महारानी को शांत करने के लिए, उनकी भक्ति के लिए आभारी थे। इसलिए वे कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद द्वारका जाने से पहले कुछ दिनों के लिए रुके थे। तो प्रभु के भक्त हमेशा प्रभु और अन्य भक्तों के प्रति वफादार होते हैं। साधारण लोगों के प्रति वे बहुत दयालु होते हैं। नास्तिक वर्ग के लोग अपने परिवार की देखभाल नहीं करते और अपने परिवार के सदस्यों के लिए कुछ भी करने को तैयार होते हैं। जैसे हमने कुछ राजाओं के बारे में सुना है, राजाओं के बारे में सुना है कैसे वे अपने ही परिवार के सदस्यों की हत्या करते थे। कुछ रानियों के कुछ प्राचीन अनुभव हम कुछ निबंध पढ़ रहे थे। कुछ रानियां इतनी नास्तिक थी कि वे अपने बेटे की हत्या करते थे। एक प्रोफेसर थे। एक निबंध में यह कहा गया है कैसे वह अपने छात्रों से बहुत ईर्ष्या करते थे।
वह अमेरिका में किसी महान विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे और वह अपने शिक्षण के लिए लोकप्रिय थे और हमेशा से लोग हाँक रहे थे उनका शिष्य बनने के लिए। लेकिन एक दिन उनकी कंपाउंड की दीवार में काफी लाशें मिली, इसलिए उन्होंने देखा और पता चला कि यह व्यक्ति छात्रों की हत्या कर रहा है और वह उनके बगल में शवों के साथ सोना पसंद करते थे। तो उसकी शिक्षा का क्या मूल्य है? आप केवल शैक्षिक डिग्री होने के कारण विद्वान नहीं बन सकते। आपको संस्कृति की आवश्यकता होगी, आपको ईमानदारी की आवश्यकता है, आपको सत्यता की आवश्यकता है, आपको दया की आवश्यकता है। तो यह वास्तव में एक शिक्षित व्यक्ति की गुणवत्ता है। वैदिक शिक्षा यही लोगों को दिया करती थी। भगवत गीता यही सिखाती है। ऐसा नहीं कि आप एक महान विद्वान बने और आप एक नास्तिक हैं। दुनिया के इतिहास में ऐसा कोई नास्तिक नहीं है जिसने लोगों के लिए बहुत अच्छा काम किया हो। सभी लोग कहते हैं कि धार्मिक युद्ध होते हैं, धर्म के नाम पर लोग एक दूसरे को मारते हैं। वास्तव में कभी धार्मिक युद्ध नहीं होते, केवल धर्म के नाम पर लड़ते हैं। वह धर्म युद्ध नहीं है, वह धर्म के लिए नहीं लड़े जाते। लेकिन अगर आप अधार्मिक युद्धों को देखते हैं तो लोग एक दूसरे को मारते हैं, बमबारी करते हैं, ईर्ष्या। यह लोगों में भ्रम पैदा कर रहा है। इस दुनिया में सब कुछ धोखा है। हम कुछ उत्पादों को देख रहे थे, कैसे टमाटर केचप में जो अमेरिकी महाद्वीप में बेचा जाता है उसमें वास्तव में कोई टमाटर ही नहीं है। देखो कितना धोखा है। उस टमाटर केचप में टमाटर नहीं है। यह किससे बना है? यह कुछ गोमांस, कुछ मांस और कुछ कीड़ों से बना होता है। वे इसे प्राकृतिक रंग कहते हैं। कुछ रंग आते हैं, वे इसे प्राकृतिक रंग लिखते हैं। और प्राकृतिक रंग का मतलब क्या है? यह कुछ लाल कीड़ों को मारने से आ रहा है। इसलिए हम सभी बहुत उन्नत हैं। और हम किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं? प्रदूषण, जल प्रदूषण। बोस्टन में वे प्रदूषण से बचने के लिए बहुत सारे कानून बना रहे हैं। अमेरिका के बड़े बड़े शहर न्यूयॉर्क में वे प्रदूषण से मुक्ति चाहते हैं। यह प्रदूषण किससे आया है? यह हमारे अपने वैज्ञानिक अनुसंधान से आया है। हम बहुत सारे रसायनों का आविष्कार कर रहे हैं और उन सभी रसायनों को पानी के अंदर जाने की अनुमति दे रहे हैं और वह पानी महासागरों में प्रवेश कर उसे दूषित कर रहा है। हम अपनी वैज्ञानिक तकनीक से उत्पादन कर रहे हैं प्लास्टिक, जो दुनिया को तबाह कर रही है, दुनिया को प्रदूषित कर रहा है। इसलिए हम प्रकृति के विपरीत ईश्वर की रचना में जो कुछ भी करते हैं वह मानवता पर ही प्रतिक्रिया देगा। 500 साल पहले यह तकनीक नहीं थी। क्या उस वक्त लोग खुश नहीं थे? वे अधिक खुश थे, वे अधिक प्रकृति के अनुकूल थे। अब अगर आपको अच्छा खाना मिलता है तो हम कहते हैं कि यह रिफाइंड तेल नहीं है, यह बहुत अच्छा तेल है, यह एक ठंडा प्रेस तेल है। 50 साल पहले सब कुछ ठंडा प्रेस तेल था। आज हम ठंडा प्रेस तेल पर बात कर रहे हैं। हम पूरे गेहूं के आटे पर बोल रहे हैं। 50 साल पहले सब कुछ पूरे गेहूं का आटा था, मैदा का कोई तत्व ज्यादा नहीं था।
इसलिए अब हम जो कुछ भी कह रहे हैं कि वह बहुत अच्छी गुणवत्ता वाली सामग्री है, वह 50 साल पहले स्वाभाविक रूप से लोगों के लिए उपलब्ध थी। इसलिए हमने अपनी तकनीक को बढ़ाया, हमने उत्पादों को इस तरह से बनाया है कि अब हम उचित भोजन भी नहीं खा पा रहे हैं। हमने फूड कलर बनाए और अब हम कह रहे हैं कि फूड कलर अच्छे नहीं है। हम रिफाइंड तेल का उपयोग कर रहे हैं और कह रहे थे कि यह स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। 15 साल पहले हर विज्ञापन था रिफाइंड तेल अच्छा तेल है, तो फिर विज्ञापन अचानक कैसे बदल गया और अब हम कह रहे हैं कि रिफाइंड तेल कैंसर, हृदय की समस्या का कारण है, इसलिए ठंडा प्रेस तेल का इस्तेमाल करें। लेकिन वैदिक ज्ञान हमेशा कहता है आप केवल प्रकृति के अनुकूल हो। वह ये नहीं कहते कि आप रसायन जोड़ते हैं और जब वह अधिक हो जाते हैं तो आप फिर से प्रकृति के अनुकूल हो जाते हैं। वे हमेशा प्रकृति के अनुकूल होते हैं। भारतीय ज्ञान यह नहीं है कि हमने आर्यभट्ट या जगदीश चंद्र बोस द्वारा विकसित विज्ञान को कितना विकसित किया है। उन्होंने विज्ञान का बहुत विकास किया है। यहां तक कि आधुनिक इसरो अनुसंधान उन्होंने भी आधुनिक विज्ञान किया है। लेकिन क्या यह केवल हमें आधुनिक दुनिया को देना है? क्या यह केवल हमें अपनी पश्चिमी दुनिया को देना है जो सभी इस ज्ञान के बिना पीड़ित है? भारतीय ज्ञान, वैदिक ज्ञान कुछ मशीनों, कुछ तेल या प्रौद्योगिकी के अनुसंधान से कहीं अधिक था। भारतीयों में उच्च ज्ञान था। उच्च प्रकृति से कैसे जुड़ा जाए, भगवान से कैसे जुड़े। पूरी दुनिया असमंजस में है। वे नहीं जानते कि वे किस दिशा में बढ़ रहे हैं। इसलिए भगवत गीता वैदिक ज्ञान है। यह लोगों को दिशा दे सकता है। नास्तिक मत बनो। नास्तिक होकर इस दुनिया में कोई भी लाभान्वित नहीं हुआ है। अस्थायी रूप से कुछ लाभ हो सकता है या कुछ लोग कुछ नियमों या नियमों का पालन करने से बच सकते हैं, लेकिन वैदिक ज्ञान सिखाता है कि कैसे भगवान के समक्ष आत्मसमर्पण करने से आपको सभी अच्छे गुण मिलेंगे। और भगवान कहाँ है, भगवान को कैसे समझा जाए, यह भगवत गीता में उल्लेख किया गया है। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा। धर्म का अर्थ है एकम शरणम व्रजा। आपको समर्पण लेना होगा, आपको एक आश्रय लेना होगा, एक व्यक्ति, एक भगवान, जिसके द्वारा भगवान हिंदू भगवान, मुसलमान भगवान नहीं है। वह देवता, देवत्व का सर्वोच्च व्यक्तित्व है। परम ब्रह्मा परम धामम परमम पवित्रम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अज विभुम। अर्जुन कृष्ण से कह रहे हैं कि आप वही परम ब्रह्मा है। किसने बताया? क्योंकि वे मित्र है, वे एक दूसरे के बारे में चर्चा कर रहे हैं? नहीं, मित्र है इसलिए नहीं वे कह रहे हैं। नारद, असितो, व्यासा, ये सब नारद, असित, व्यासा द्वारा कहा गया है। इसलिए कृष्णा को परम ब्रह्मा के रूप में पहचाना जाता है, अर्जुन या दोस्ती के कारण नहीं। इसे महान आचार्यों ने घोषित किया है, इसलिए हम प्रभु की पूजा करते हैं। इसलिए जब एक ही प्रभु की विभिन्न नामों से पूजा की जाती है तो वह एक ही प्रभु होते हैं। वह अल्लाह या सर्वोच्च मसीहा के रूप में पूजा किया जा सकते हैं। इसलिए ईसा मसीहा, हम हमेशा कहते हैं स्वर्ग में हमारे पिता, उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं भगवान हूं। उन्होंने कहा कि वह भगवान के बेटे हैं। और जब हमारे आचार्य पश्चिमी दुनिया में जा रहे थे, जैसे हमारे आचार्य श्रीला प्रभुपाद, जब वे पश्चिम में लोगों से मिल रहे थे तो वे कहते थे कि क्राइस्ट शब्द ग्रीक भाषा के शब्द क्रिस्टोस या क्रिस्टास से कैसे आया है, और क्रिस्टास संस्कृत शब्द कृष्णा से आया है। और जैसे भारतीय बच्चों के नाम के अंत में पिता का नाम होता है, आमतौर पर भारतीय नामों में ऐसे ही रहते हैं। इसी प्रकार यीशु मसीहा, मसीहा प्रभु का नाम है
और यीशु उनके पुत्र थे। तो श्रीला प्रभुपाद जब पश्चिमी दुनिया में गए, उन्होंने कहा कि लोग पहले से ही यीशु को प्रभु के पुत्र के रूप में स्वीकार करते हैं और अब हम अपने सर्वोच्च प्रभु कृष्ण को प्रस्तुत करते हैं परब्रह्म। तो जगन्नाथ परम प्रभु कृष्ण वह केवल हिंदुओं के लिए प्रभु नहीं है, वह केवल अल्लाह है जिन्हें केवल महान भक्त पूजा कर रहे हैं। सालबेग की तरह जो एक महान मुसलमान भक्त थे, वे प्रभु जगन्नाथ की पूजा करते थे, न कि वह मुसलमान से एक हिंदू बन गए। वह एक मुसलमान थे, उन्होंने कभी भी अपना नाम नहीं बदला, वह सालबेग ही थे। उनके पिता लालबेग थे और वे सालबेग, लेकिन उन्होंने जगन्नाथ को सबसे प्रिय प्रभु के रूप में स्वीकार किया। तो वही अल्लाह, वही मसीहा है, वही जगन्नाथ। तो प्रभु जगन्नाथ को दुनिया के किसी भी हिस्से में स्वीकार करने का मतलब यह नहीं है कि अब उन्हें हिंदू धर्म अपनाना होगा। जैसे भारत से किसी व्यक्ति को अमेरिका या यूनाइटेड किंगडम जाना पड़ता है अंग्रेजी विद्वान या कुछ तकनीकी विद्वान बनने के लिए, इसी तरह इस वैदिक ज्ञान का अध्ययन दुनिया भर के लोगों द्वारा किया जा सकता है। जैसे जर्मनी के लोग संस्कृत साहित्य का अध्ययन करते हैं क्योंकि वे इसमें तकनीक पाते हैं, लेकिन यह केवल तकनीक के लिए ही नहीं है, यह जीवन का एक मार्ग है, यह ज्ञान का एक मार्ग है भ्रमित लोगों के लिए। इतने सारे भगवान हैं हम कहते हैं, नहीं, सिर्फ एक ही भगवान है, सर्वोच्च प्रभु, जिन्हें अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, लेकिन वह एक ही भगवान है, वह परम ब्रह्मा है। एको ही बहुनाम यो विदधाति कामान। ये सभी वेदों में दिए गए कथन है कि केवल एक ही प्रभु है जो सभी जीवित अस्तित्वों के लिए आपूर्ति करता है, वह चींटी हो या जंगल में हाथी। हम कमरे में चींटी या जंगल के हाथियों के लिए भोजन नहीं दे रहे हैं, वही सर्वोच्च प्रभु आपूर्ति कर रहा है। जब हम इस महान ज्ञान को समझते हैं तो कोई भ्रम नहीं होगा, हमें कठिनाई नहीं होगी। ओ, मैं अपनी शिक्षा में असफल हूं, मैं अपने जीवन में ठीक से सफल नहीं हो पा रहा हूं, इसलिए मुझे आत्महत्या करके मरने दो। यह तो आवश्यक नहीं है। इसलिए जब छात्र जीवन में असफल होते हैं, वे कभी कभी आत्महत्या करते हैं। अतीत में बहुत सारे मामले हैं जहां माता पिता के दबाव, दोस्तों के दबाव, सामाजिक दबाव होते हैं, जहां लोग दबाव का सामना करने में सक्षम नहीं होते हैं और छात्र आत्महत्या करते हैं। और यह जीवन कुछ सामाजिक नाम और प्रसिद्धि पाने के लिए नहीं है, जीवन उच्च सुख पाने के लिए है। ब्रह्म सुखम, यह शरीर केवल जड़ानंद देता है, यह शरीर ब्रह्मानंद नहीं दे सकता। और आत्मा के रूप में आप इस दुनिया का आनंद नहीं ले सकते। यही कारण है कि अधिक से अधिक लोग इस दुनिया का आनंद लेते हैं, या तो फिल्में देखकर या पुरुष महिलाओं का आनंद लेकर। लेकिन आप जो भी करते हैं आपको जड़ानंद मिलता है। जड़ानंद का अर्थ है भौतिक कामुक आनंद, लेकिन हमारी असली सुख ब्रह्मानंद है, क्योंकि हम आत्मा है और हमारा सुख हमेशा उच्च सुख के साथ जुड़ा है। और भगवत गीता के इस ज्ञान सुरा असुरा गणाः पर आज चर्चा की गई है, जहां हम नास्तिक नहीं हो सकते हैं, क्योंकि हम विज्ञान में या हम गणित में उन्नत हो गए हैं, या हमने कुछ अंग्रेजी भाषा सीखी है और हमारे पास कुछ तर्क है।
तर्क से हम यह साबित नहीं कर सकते कि भगवान नहीं है, तो कुछ बड़े तर्कशास्त्री होंगे जो साबित करेंगे कि भगवान है। फिर एक और तर्कशास्त्री आएंगे और साबित करेंगे कि कोई भगवान नहीं है। तो यह एक अनंत प्रक्रिया है। लेकिन ज्ञान प्राप्त करने का एक प्रक्रिया है। जैसे आप मेडिकल या तकनीकी शिक्षा लेने के लिए विश्वविद्यालय जाते हैं, यहां तक कि वैदिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए आप किसी भी सड़क किनारे व्यक्ति से भगवान के बारे में नहीं जान सकते हैं, जो बस बैठा है और दावा कर रहा है कि मैं भगवान हूं, या कह रहा है कि मैं एक साधु हूं, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। नहीं, आपको एक ऐसे व्यक्ति से ज्ञान प्राप्त करना होगा जिसने एक और योग्य व्यक्ति से ज्ञान सीखा है। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। आपको प्रश्न पूछना होगा और परंपरा प्राप्तम लेना होगा। आपको परंपरा से ज्ञान सीखना होगा। और इस परंपरा ज्ञान, जैसे आप पुस्तक पढ़ते हैं, मान लीजिए क्वांटम मैकेनिक्स की आइंस्टाइन पुस्तक। यद्यपि आइंस्टाइन हमारे सामने नहीं है, जब आप आइंस्टाइन पुस्तक पढ़ते हैं तो आप जानते हैं कि आप आइंस्टाइन से एक ही बात सीख रहे हैं। तो हम भगवान को कहां तलाशेंगे? हमारे पास कोई नहीं है। नहीं, हमारे पास भगवत गीता है। भगवत गीता कृष्ण द्वारा दिए गए ज्ञान के शब्द हैं, सर्वोच्च भगवान। इसलिए भगवत गीता को पढ़कर अगर आपको कोई भ्रम है कि अपने जीवन का नेतृत्व कैसे करें, तो आपको ज्ञान का ज्ञान मिलेगा। तो भगवत गीता सीखें और अपने दोस्तों को भी सिखाएं जिन्हें ज्ञान की आवश्यकता है। न केवल भारत में बल्कि दुनिया के किसी भी हिस्से में यदि आप भगवत गीता का ज्ञान लेते हैं तो आप सम्मानित होंगे। सिद्धांतों वाले व्यक्ति सारी दुनिया में एक सज्जन के रूप में सम्मानित होता है। वह सिद्धांतों वाले एक सज्जन व्यक्ति है। बिना चरित्र वाला व्यक्ति किसी भी महान योग्यता के साथ भी मूल्यवान नहीं है। उसे अस्थायी रूप से धोखेबाज वर्ग के लोग सराहा करेंगे, जो बाद में उसे धोखा देंगे जब उसके पास पैसा नहीं होगा या जब उसके पास वह गुण नहीं होंगे। लेकिन वास्तविक मित्रता, वास्तविक सिद्धांतों का पालन करने वाले व्यक्ति को हमेशा सम्मानित किया जाएगा। हो सकता है कि अस्थायी रूप से उसे दंडित किया जाएगा, क्योंकि यह वह दुनिया है जहां वास्तविक प्रतिभा को मान्यता नहीं दी जाती। लेकिन अब भी महान सिद्धांतों के व्यक्ति और उच्च आदर्श चरित्र की महिला पवित्रता को सम्मानित किया जाता है। एक वैश्या का मूल्य नहीं है। एक बुरे चरित्र वाली लड़की से कोई भी शादी नहीं करना चाहता। एक आदमी 100 वैश्याओं के पीछे जाएगा, लेकिन वह केवल एक अच्छी लड़की से शादी करना चाहता है। वे बहुत स्वार्थी है। वह केवल यह चाहता है कि लड़की बहुत अच्छी और सुशील हो, वह अन्य पुरुषों के साथ नहीं मिली हो। एक लड़की आजादी की इतनी बात करेगी, लेकिन जब वह एक अच्छे पति की तलाश कर रही है तो वह देखेगी कि मेरे पति को अन्य महिलाओं के साथ घुलना मिलना नहीं चाहिए, उसका चरित्र अच्छा होना चाहिए। इन चीजों की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि स्वाभाविक रूप से इन गुणों की हम सभी को आत्मा के रूप में आवश्यकता होती है। यह अंतर्निहित प्रकृति है। हम सभी सौम्यता चाहते हैं क्योंकि हम एक उच्च गुणवत्ता का हिस्सा है। हम केवल अस्थाई प्रकृति वाले यह शरीर नहीं है। यह भगवत गीता और वेदों के उपदेश है। तो हम भगवत गीता के बारे में अधिक जानेंगे। हरे कृष्णा, जय जगन्नाथ।